अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, आयन से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि वाई मैग्नीशियम आयन हैज़ +2 चार्ज एंड ऑक्सीजन आयन हैज़ -2 चार्ज। कहते हैं कि मैग्नीशियम आयन पे +2 चार्ज क्यों है, ऑक्सीजन आयन पे -2 चार्ज क्यों है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि चार्ज कब आते हैं। चार्ज उस वक्त आते हैं जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करते हैं, और अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करें तो उस वक्त उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसी तरीके से जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का जो आयन है उसके ऊपर +2 चार्ज क्यों है। आपको पता है मैग्नीशियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होते हैं जी 12। इसीलिए इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10, तो इसीलिए आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आखिरी शेल में इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए मजीद उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन लाने की निस्बत वो आसानी से इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देते हैं। माइनस का मतलब लॉस कर देना। जब वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो दूसरा शेल है ऑटोमेटिकली उसका आखिरी शेल बन जाते हैं, और उस शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी वो शेल कंप्लीट है। तो इस तरीके से वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसकी प्रोटॉन की तादाद, पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो ऑटोमेटिकली उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है इसीलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम एटम के आखिरी शेल में, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये क्या करता है, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। वजह क्यों लॉस करते हैं, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें, अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बना सकें। इसीलिए जब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो इसके आयंस के ऊपर +2 चार्ज आ जाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन के एटम आयंस के ऊपर -2 चार्ज क्यों है। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं 8। इसीलिए इसके पहले शेल में 2, आखिरी शेल में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से गेन करता है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसकी आखिरी शेल कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं, जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उसके आखिरी शेल जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो एटम स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तादाद बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तादाद की निस्बत। इसीलिए उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, यानी वो एनाइन बन जाते हैं। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो आ गया -2। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इस ऑक्सीजन के आयन के ऊपर -2 चार्ज है। तो इसका मतलब जितना चार्ज की तादाद किसी एटम, आयन या आयन के ऊपर होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहे हैं। अगर वो गेन करेंगे तो उस एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो लॉस कर रहे हों तो उस एटम के साथ निगेटिव चार्ज आ जाएगा।